मालकन, आपने मुझे याद किया था? जी हाँ माली बाबा, तमाम रस्में पूरी की जा चुकी हैं, बस एक रस्म रह गई है जिसे हम आपके सामने पूरी करना चाहते हैं। मालकन, वो कौन सी ऐसी रस्म रह गई है जिसमें मेरा शरीक होना जरूरी था? जब हम इस हवेली में ब्याह कर आए थे तो वो रस्म हमारी सास माँ ने भी अदा की थी और उस रस्म में आप भी मौजूद थे। हम समझ गए मालकन, और हमें वो सारी बातें भी याद आ गई जो बड़ी मालकन ने रस्म अदा करते हुए आपके साथ की थी। माली बाबा, आज हम उस तारीफ को दोहराना चाहते हैं अम्मी हजूर, इस खानदान में दोहराई जा रही है। अम्मी हजूर, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? बस एक रस्म रह गई है जिसे हम माली बाबा के सामने पूरी करना चाहते हैं। दुल्हन, माली बाबा इस हवेली के पुराने मुलाजिम हैं, लेकिन इन्हें इस हवेली के किसी फर्द ने अपना मुलाजिम नहीं समझा। हम इन्हें अपना बुजुर्ग समझते हैं। आदाब। जीती रहो। हम फख्र से कह सकते हैं कि हमारा बचपन माली बाबा की गोद में गुजरा है। दुल्हन बेगम, ये बड़े ही जिद्दी हुआ करते थे और अक्सर इनके फैसले बड़े जज्बाती हुआ करते थे। एक दफा इन्होंने अपनी घोड़ी को गोली मार दी, सिर्फ इस वजह से कि वो सबल से निकलकर हवेली से बाहर चली गई थी। माली बाबा, हमें उस घोड़ी से बहुत मोहब्बत थी, वो हमें आज भी बहुत याद आती है। माली बाबा, जन्नत नहीं आई। मालकन, अभी वो सदमे में है और इस खुशी के मौके पर यहाँ लाना मुनासिब नहीं समझा। माली बाबा, सुना है कि जन्नत का शौहर उससे नाराज होकर चला गया। आपने ठीक सुना छोटे मालिक, गलत फहमियां भी मकड़ी के जाल की तरह से होती हैं जो अक्लमंद लोगों की अकल पर भी पर्दा डाल देती हैं। माली बाबा, अपने हाथों से इस हवेली की चाबियां दुल्हन के हवाले कर दीजिए। जो हुक्म मालकन। दस्तूर के मुताबिक आज के बाद इन चाबियों की मालिक आप हैं। ये क्या किया माली बाबा? ये बदशगुनी अच्छी नहीं। हम शर्मिंदा है मालकन। अम्मी हजूर, इत्तफाक को बदशुगनी का नाम मत दीजिए। अब वैसे भी इस उम्र में माली बाबा के हाथों में कुछ ज्यादा ही लफ्जा पैदा हो गए, तो इस उम्र में ऐसे इत्तफाकात रोनमा हो ही जाया करेंगे। खुदा करे ये इत्तफाक ही हो। दुल्हन बेगम, हमारी इस लफ्ज को माफ कर दीजिएगा। मुबारक माली बाबा। मुबारक हो। हमारी तरफ से भी मुबारकबाद कबूल कीजिए। आपको भी मुबारक हो, आपकी बादी को ये इज्जत बख्शी गई। हम अम्मी हजूर के एहसानमंद रहेंगे और तुमसे भी चाहेंगे कि अम्मी हजूर की दी हुई अमानत की हिफाजत करोगी। हम तमाम जिंदगी अम्मी हजूर के ताबेदार रहेंगे। ये तुम्हारा हक था दुल्हन, जो हमने तुम्हें सौंप दिया। अब तुम इस सारी हवेली की मालिक हो और इस हवेली का हर कुफल खोलने की तुम्हें इजाजत है, मगर एक कुफल ऐसा है जिसे आज तक इस हवेली में ब्याह कराने वाली बहू को खोलने की इजाजत नहीं दी गई, इसलिए कि उस कुफल में हवेली की चार दीवारी का सबसे कीमती सरमाया महफूज है। अम्मी हजूर, हम उस कुफल के बारे में जानना चाहते हैं। उस कुफल में हवेली की चार दीवारी का सबसे कीमती सरमाया वो चादर महफूज है जिसकी हुर्मत का ख्याल सदियों से रखा जा रहा है। हम समझ गए अम्मी हजूर, हम उस चादर की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करेंगे। हमें उम्मीद है कि तुम हमारे इंतखाब की लाज रखोगी। कहो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अम्मी हजूर। दुल्हन, बिस्मिल्लाह करके ये हार अपने गले में पहन लो। ये हार हमें हमारी सास माँ ने दिया था और आज हम तुम्हें दे रहे हैं। क्या देख रही हो? सोने का है ये हार, इसलिए भी कीमती है कि इसमें कीमती हीरे जड़े हैं। ठीक कहते हैं आप, हमने जिंदगी में पहली बार इतना खूबसूरत हार देखा है। ये वाकई बहुत खूबसूरत है। 50 साल गुजर जाने के बावजूद इसकी चमक वैसी ही बरकरार है। अम्मी हजूर, सोना तो फिर सोना होता है, इंसान अपनी चमक खो देता है, मगर सोना कभी अपनी चमक नहीं खोता। सोने में और इंसान में एक फर्क तो है। कौन सा फर्क? सोने में खोट शामिल होकर भी वो सोना ही रहता है, अगर इंसान में खोट शामिल हो जाए तो वो इंसान नहीं रहता। बहुत अच्छी बात कही दुल्हन तुमने। माली बाबा, जी मालकन। हम दुल्हन को अंदर लेकर जा रहे हैं। नहीं मालकन, बस्ती के कुछ लोग
आपकी खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं। अगर आप इजाजत दें तो उनको अंदर बुलवाया जाए। बिल्कुल इजाजत है। रोग मैनू केड़ा लग गया की दसा रोग मैनू केड़ा लग गया ओ बिचा बिच जान मेरी एहो खांदा पिया की दसा रोग मैनू केड़ा लग गया। माली बाबा भाई क्या हुआ? आज बड़े दुखी नजर आ रहे हो। ओ माली बाबा बड़े मालिक तो बाद इस हवेली की पहली शादी हुई है। हाँ, हालांकि ज्यादती है उन्होंने अपने बेटे की की है, नंबर मेरा सी, शर्म करो। लेकिन फिर मैं कंप्रोमाइज कर गया। मैं कहा कोई नहीं अपनी स्टडी मुकम्मल कर लवा। हाँ, अजय मेरी स्टडी चल रही है ना जी। ये कौन सी स्टडी मुकम्मल करनी है? मैं MA LL MBBS कर दिया। नवी डिग्री। ये कौन सी नई डिग्री है? मैंने तो आज तक नहीं सुनी। लेकिन माली बाबा हाँ, शादी कैसी हुई? मैं तो इतने सी नहीं। भाई शादी बहुत ही आला हुई। अच्छा। और दुल्हन भी बड़ी ही आला खानदान से, अच्छे खानदान से मिली। वाह जी मैं वाह। कहता हूँ इस घर की किस्मत संवर जाएगी। मजे आ जाएंगे के जी। क्या बात और है? नवियां रौनकां हवेली दे विच नवां काम। हाँ, हाय 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 हाय। अच्छा तुसी सुनाओ ਤੁਹਾਡੇ पौधे पूधे ठीक ने? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, छोटा गमला ਤੁਹਾਡਾ ठीक है? बुखार चढ़िया सी। ये क्या बात कर रहे हो? जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्यार मोहब्बत ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कर रहे हैं। हाँ हाँ जी प्यार मोहब्बत से मुझे वो याद आया जी। यार, वो स्टार आर्ट दिया, उसके तुमने 10,000 रुपए देने, वो देते क्यों नहीं? के दे? स्टार आर्ट दिया। कौन सितार आड़ती है? भाई वो जिसकी आड़त है। होएगी। भाई जहाँ हमारा माल जाता है, गंदम जाती है, मकई जाती है, गेहूं जाता है, वहां की बात कर रहा हूँ। जिथे जरा सारा दाल दणका जाता है, हाँ हाँ उत्थे की गल कर रहे हो? हाँ। तो उत्थों ते असीं पैसे लेने ने, देने काते ने? भाई उससे आपने उधार लिया था, वो 10,000 मांग रहा है। कौन? भाई स्टार आर्ट दिया। और कौन? सितार कौन? भाई आर्ट दिया। आड़ती है केड़ा? स्टार। सितार कौन है? यार मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? मंडी में गए, हाँ। आड़तीए के पास स्टार आड़तीया। अच्छा ओ सितार आड़ती है। हाँ हाँ कर दियो तुसी माली बाबा। अगर आ साडे कोलों पैसे ले जाए हाँ। असीं मन जावांगे। अच्छा हाँ चलो ठीक है, वो फिर खुद ही लेगा आपसे पैसे। ओ छोड़ दे माली बाबा। इस हवेली वो ले लेगा खुद ही पैसे। इस हवेली च नहीं किसी ने दिते पैसे पूसे। छड़ दियो। पैसे कट मेरे नहीं करनी। पैसे कट। हाँ जी पैसे कट। मैं पागल है यार, मैं तेरे पैसे क्यों कटा? ओए तेनू मेरी गल समझ नहीं आ रही? जी मैनू समझ आ रही है। की कहना चाहना तू? तुसी कह रहे ना पैसे कट। हाँ। अल्लाह तुहाडे पैसे तो नसीब करे, मैं क्यों कटा? ओए बकवास बंद कर। भाई तुहानू मेरी गल नहीं समझ आ रही। की? तुसी की कह रहे हो? मैं तेनू कह रहा पैसे कट। क्यों? लिते नहीं किने? तू। किथे? और तू मैनू पछाण नहीं रहा? और मेरा नाम सतार बदमाश है। पूरी आड़त दे विच मेरा नाम दा चाचा। ते 1 मिनट तो पहले
ਪੈਸੇ ਕੱਢ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਵਜਾ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਾਂ? ਪਾਗਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂ? ਓਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਓਏ ਪੈਸੇ ਕੱਢ। ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢਾਂ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਲਈਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੱਸ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਬਹਿ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਨਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਆਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇਹ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਖੜਾ। ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸੀ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ। ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਓਏ ਕੀ ਆਏ? ਪੈਸੇ ਕੱਢ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਹੈ ਓਏ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚੱਪ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ਿਆਵਾ। ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਨਾ। ਓਏ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਆ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਓਏ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਪੈਸੇ। ਓਏ 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 ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਓਏ ਬਦਤਮੀਜ਼। ਓਏ ਬਸ ਉਹ ਕਰਦਾ ਫੜ। ਪੈਸੇ ਕੱਢ। ਓਏ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼। ਓਏ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਹੈ? ਹਾਂ ਇੰਜ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇੰਜ ਲੈਣੇ ਆ ਪੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚੰਗਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਪੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪੈਸੇ ਕੱਢ। ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ। ਓਏ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਦੇਣੇ ਉਹਦੇ ਦੇਣੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਬਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੇਣੇ ਉਹਦੇ ਦੇਣੇ। ਨਾ ਨਾ ਤੋਬਾ। ਆਪ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਦੇਣੇ ਉਹਦੇ ਦੇਣੇ। ਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਦੇਣੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਹਾਂ। ਬਸ ਲੈ ਜਾ। ਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਓ ਯਾਰ ਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ हाँ भाई मुर्शी। हाँ जी पैसे दे दिए? दे तो जनाब। चलो अच्छा हुआ कर्ज उतर गया। हाँ जी अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ जी बस्ती के कुछ लोग
खुशी के लिए आए हैं। किथे जी? शादी की खुशी करने के लिए। डांस डांस होएगा? हाँ, मालकिन ने इजाजत दे दी थी। अब हाय हाय, हाँ परे जो माली, भैया मंत्री जी आपकी। नचो नचो, बस गल्ला नहीं, हाँ नचो। हाँ, खुशी मनाओ भाई। हम भी आपकी खुशी में शरीक होना। हाँ बस ठीक है, नचो। हाँ, ठीक है, रख शुरू किया जाए। मेरी बात सुनो। हाँ जी, बात तो सुन लो मेरी। हाँ जी, हाँ जी माली बाबा। तुम्हारी शादी, कोई है प्रोग्राम आगे? बस माली बाबा मैं अपनी स्टडी मुकम्मल कर ला फिर। ये स्टडी कौन सी है तुम्हारी? इस उम्र में कौन सी स्टडी है? कौन नहीं ना पता? भाई उम्र आपकी बीतती जा रही है, शादी कर लो। मेरी बात वो सुनो। जल्दी कर लो। मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुन लो। हाँ जी, हाँ जी भाई मेरे हाथ में अच्छा रिश्ता है, रिश्ता निकल जाएगा। माली बाबा अगर क्या करते हैं आखिर, ये सकाफत भी तो जिंदा रखनी है। अब तुम प्लेट पकड़े क्या करें? जाओ एक गिलास पानी पिला दो। हाँ हम अभी लाते हैं। अम्मी हजूर, आज तो श्री अम्मी हजूर क्या सोच रही हैं आप? हम सोच रहे हैं कि आज तुम्हारे वालिद नवाब सरदार अगर जिंदा होते तो इस हवेली में शादी आने सुनकर कितना खुश होते। जी हाँ अम्मी हजूर, अब्बा हजूर की कमी हमने भी बहुत शिद्दत से महसूस की है। लेकिन हम बहुत खुश हैं कि हमारी बहू लाखों में एक है। हमें आपके इंतखाब पर फख्र है अम्मी हजूर। ये ले जनाब पानी। गुस्ताखी माफ, पानी बैठकर पीते हैं। हम तो तुम्हें नहीं सुधार सके, लेकिन दुल्हन तुम्हें जरूर सुधार देगी। हाँ शौकत, घर जल्दी आ जाए करो, दुल्हन तुम्हारा इंतजार करती रहती है। घर जल्दी आ जाए करो, दुल्हन तुम्हारा इंतजार करती है। क्यों भाई, क्या वाकई तुम हमारा इंतजार करती हो? मेरा ख्याल है अम्मी झूठ नहीं बोलती। लो अगर ये बात है तो आज के बाद हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे, प्रॉमिस। ठीक है। ठीक है। हाँ। इस टाइम लगता है आरिफ आ गया है। हाँ वो, अरे आरिफ से इतना बड़ा घूंघट निकालोगी? अस्सलाम वालेकुम। हाँ आरिफ कैसे हो? जी भाभी जान क्या हाल है? अरे तुम तो बड़े तेज हो। और यार तुम्हारी तरह जहन कुन तो नहीं, मैं हर चीज बोल जाऊं। हाँ अच्छा ये बताओ कैसे आना हुआ? बस यार मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने सोचा आज आपके साथ ही चलता हूँ। हाँ तो ठीक है, तो ऐसा करो। जी जी, तुम ये गाड़ी स्टार्ट करो। जी जी, मैं तुम्हारी भाभी को खुदाफिज क्या कराए। और बात सुनो जी, ये मेरे केस की गाड़ी में रखो। ओके आई एम कमिंग। ओके ठीक है। चले गए आपके दोस्त? हाँ चले गए, वो आरिफ मेरे साथ। अब ये क्या? हम जानते हैं बाहर जाने से पहले आप पान खाते हैं। बड़ी याददाश्त है तुम्हारी। चले मुंह खोले। हर बार मुंह ना खुलवाया करो, हम खुद खा सकते हैं। हम नहीं चाहते कि आपके हाथ गंदे हो जाए, बस आप मुंह खोले। अच्छा अब हम देर हो रहे हैं, हमें जल्दी से खुदाफिज करने दो। अम्मी हजूर आ जाएंगी। अम्मी हजूर आ जाएंगी, चलो ठीक है, हम खाली खुदाफिज ही कह देते हैं। बाय। अब सुनिए, कोट नहीं पहनेंगे क्या? न जाने
हम ये कोट पहनना क्यों भूल जाते हैं? आप तो न जाने क्या क्या भूल जाते हैं। पहन भी लीजिए। सुनिए, अब क्या है? हमेशा रुमाल भूल जाते हैं। ये लीजिए। याद दहानी का शुक्रिया। ठीक है, जल्दी आइएगा। खुदा खैर करे, लगता है कोई तूफान आने वाला है। बचपन में हमें भी फूलों से बड़ा प्यार था। पता नहीं क्यों फूलों को हमसे प्यार नहीं था। दाऊद तुम? दाऊद नहीं, भोला, तुम्हारे चचा का बेटा, तुम्हारे बाप का भतीजा, तेरे बचपन का मंगेतर भोला। क्यों आया यहाँ पर? जेल से रिहा हुआ तो सोचा अपनी भोली से ही मिलता चलूं। तुम मेरे बाप के कातिल हो, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। अरे अरे कौन कहता है, कौन कहता है कि मैं तुम्हारे बाप और अपने चचा का कातिल हूं? अगर मैं कातिल होता तो मुझे सजाए मौत होती या फिर उम्र कैद। वो तो एक हादसा था, गोली चलाई नहीं गई थी, बस चल गई थी। पूरी दुनिया जानती है कि तुम हमारे बाप के कातिल हो। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? चलो, अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं तो मेरे उस वकील से जाकर पूछो जो मुझे 3 साल तक बेकसूर साबित करता रहा। और अगर तुम्हें मेरे उस वकील पर भी एतबार नहीं तो अदालत के उस जज से जाकर पूछो। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। जिसने मुझे बेकसूर साबित किया और बाइज्जत बरी कर दिया। और वो तो ये भी कह रहा था कि मुझ जैसा शरीफ आदमी तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। हम जानते हैं कि तुम कितने शरीफ हो। सही, तुम कुछ भी नहीं जानती। अगर तुम जानती होती तो अपने बाप से ये न कहती कि भोला भोला बदमाश है, भोला जुआरी है, बुरा आवारा है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। यही कहा था ना तुमने? ये सब कुछ कहने के लिए मैं आज भी तैयार हूँ। अच्छा, तो फिर कहो ना, भोला हरामी, कहो ना, कहो ना। बकवास बंद करो, दबा हो जाओ जैसे। किसे? अपने कजन को कह रही हो कि दफा हो जा? अपने बचपन के मंगेतर को कह रही हो कि दफा हो जा? मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। याद करो, बचपन में हमारा तुम्हारा रिश्ता तय हुआ था। वो सब रिश्ते खत्म हो चुके हैं। वो जमाना और था जब रिश्ते टूटकर जुड़ा नहीं करते थे। अब तो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, अब तो रिश्ते टूटकर जुड़ भी सकते हैं। ये देखो, देखो, रिश्ते टूटकर जुड़ भी सकते हैं। ये सब क्या है? कभी हम भी तुमसे थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो? हमने इस तरह की कोई तस्वीरें नहीं बनवाई थी। सही कहती हो तुम, सही कहती हो। तुमने ऐसी तस्वीरें बनवाई नहीं थी। जिस तरह गोली चलाई नहीं गई थी, वो चल गई थी, उसी तरह ये तस्वीरें बनवाई नहीं गई, बस बन गई है। वो तो अल्लाह भला करे मेरे फोटोग्राफर का, जिसने मेरा ये तमाम काम आसान कर दिया। झूठ है ये,
तुमने हमारा चेहरा इस्तेमाल किया है। सही कहती हो। पहले तो मैं तुम्हारा ताज सर से जुदा कर देना चाहता था, फिर सोचा जब घी सीधी उंगली से निकल सकता है तो टेढ़ी जरूर करनी है। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? करना तो नहीं चाहता था, पर हो जाओगी। मुझे 10 लाख की अशद जरूरत है। अगर तुम मेरी ये जरूरत पूरी कर दो तो ये मैं वापस जेब में रख लेता हूँ। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। क्यों झूठ बोलती हो? अरे इतनी बड़ी हवेली में ब्याह कराई हो और तुम्हारे पास 10 लाख भी नहीं। ये देखो, ये 10 लाख का तो तुमने हार पहना हुआ है। कितने खूबसूरत हीरे लगे हैं इस पर। नहीं, ये हार मैं तुम्हें नहीं दे सकती। चलो ना लो, मैं लेता भी नहीं। मुझे जरूरत भी नहीं। कब आएंगे वकील साहब? नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। पर ये हार मैं तुम्हें एक शर्त पर दूंगी कि तुम ये तस्वीर जाया कर दोगे और आइंदा यहाँ पर कभी नहीं आओगे। ये लो हार। तो फिर कहो ना, भोला हरामी। तुमने इन तस्वीरों की कीमत का गलत अंदाजा लगाया है। लेकिन क्या करूं प्यारी, तुम्हें देखे बिना रह भी तो नहीं सकता। गाहे बगाहे आता रहूंगा। जाते हुए तो कह दो, भोला हरामी। ठहरो दुल्हन, हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम किसी गैर मर्द से भी मिल सकती हो। क्या हम पूछ सकते हैं कि वो शख्स कौन था जिसे तुमने अपने शौहर की इजाजत के बगैर यहाँ बुलाया था? अम्मी हजूर, हमने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। कोई गैर मर्द बगैर इजाजत के इस हवेली में दाखिल होने की जरूरत नहीं कर सकता। क्या ताल्लुक है तुम्हारा उस शख्स से? अगर आप जानना चाहती तो ठीक है, वो हमारे बाप का कातिल है। तुम्हारे बाप का कातिल? हाँ, हमारे बाप का कातिल। तुम्हारे बाप का कातिल तुम्हारे पास क्या लेने आया था? हमें भी कत्ल करने आया था। क्यों? ये एक लंबी कहानी है अम्मी हजूर, जो 2 लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। लेकिन हम वो कहानी सुनना चाहेंगे, इसलिए कि इसमें हमारी इज्जत का मामला है। हमें माँ समझकर सब कुछ बता दो। जब हम 4 साल के थे, तुम्हारे बाप ने एक जज्बाती फैसला किया था। हमारी मंगनी भोले के साथ कर दी, लेकिन भोला बड़ा होकर आवारा, बदमाश और जुआरी बन गया और इसलिए हम उससे नफरत करने लगे और इसी वजह से हमारे बाप ने ये मंगनी तोड़ दी और भोले ने हमारे बाप को कत्ल कर दिया। अब क्या चाहता है वो? हमारी जिंदगी में जहर घोलना चाहता है। दुल्हन, हम रवायती सास बनकर तुम्हें इस घर से दस्तबरदार नहीं करेंगे। हम माँ बनकर तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अम्मी हजूर, हम ये बात फख्र से कह सकते हैं कि आप दुनिया की पहली सास हैं जो अपनी बहू से इतना प्यार करती है। अरे तुम्हारी दादी और हमारी सास भी हमसे बहुत प्यार करती थी। ठीक, लीजिए अम्मी हजूर, आज हम आपको एक खुशखबरी सुनाते हैं। हम जानते हैं कि तुम डॉक्टर बतूल से प्यारी की रिपोर्ट लेकर आए हो कि हम बहुत जल्द दादी बनने वाले हैं। अरे नहीं अम्मी हजूर, ये आपकी हज के कागजात हैं। अच्छा, आखिर खुदा ने हमारी सुन ही ली। अब हम इस आखिरी फर्ज से भी सुबुकदोश हो जाएंगे। बस अब तो एक ही आरज़ू है कि तुम जल्दी से बाप बन जाओ। जी प्यारी, तुम्हारे गले में हार नजर नहीं आ रहा। कहाँ है वो हार? वो हार हमने तुड़वा कर रख लिया था, जाने कब बहू को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। लाओ, ये कागजात हम संभाल कर रख। लीजिए अम्मी हजूर। और हाँ, डॉक्टर बतूल से प्यारी की रिपोर्ट लेकर नहीं आए। अब वो डॉक्टर बतूल कह रही थी कि मैं खुद रिपोर्ट लेकर आपके घर आऊंगी। बहुत जल्दी आ जाए। जी अम्मी हजूर। देख लो अम्मी हजूर को कितना इंतजार है हमारे आने वाले बच्चे का। अम्मी हजूर हमसे बहुत प्यार करती है। भाई प्यार तो हम भी तुमसे बहुत करते हैं, लेकिन ना जाने क्यों हमें डर सा लगा रहता है। कैसा डर प्यारी? कहीं हमारे प्यार को किसी की नजर न लग जाए। प्यारी ऐसा क्यों सोच रही हो? जब हम सुबह उठते हैं तो दरख्त पर बैठी उस कोयल की कूक सुनकर हमें उस पर बहुत तरस आता है। प्यारी कोयल का तो काम ही कूकना है, तुम्हें कुछ तरस आता है? हमें ऐसा लगता है जैसे अपने महबूब को वो यकीन दिला रही हो कि पिया तेरी, पिया तेरी। लेकिन उसका महबूब तो मानता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुसलसल वो कूक रही है, पिया में तेरी, पिया में तेरी। भाई हमें तो अपनी कोयल पर पूरा यकीन है कि वो जो कुछ कहती है बिल्कुल सही कहती है।
आप तो हमारे प्यार पे यकीन है। हमें तुम्हारे प्यार पर ही नहीं, तुम पर भी मुकम्मल भरोसा है। फिर हमसे एक वादा कीजिए, कभी भी हमारे खिलाफ कोई भी फैसला करना पड़ेगा तो एक बार हमें अपनी सफाई में कहने का मौका जरूर देंगे। प्यारी, तुम हमसे इस तरह के वादे क्यों ले रही हो? तुम सोच सकती हो जिंदगी में जाके हम ऐसा करेंगे कि खुदा न खास्ता तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे? खुदा न करे, लेकिन मर्द जज्बाती होता है। औरत बड़ी से बड़ी चट्टान से टकरा कर भी साबित कदम रहती है, लेकिन मर्द कच्ची दीवार से टकरा कर भी पाश पाश हो जाता है। अगर तो ये बात है प्यारी, तो आज हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि जिंदगी में कभी भी खुदा ना खास्ता तुम्हारे खिलाफ को फैसला करेंगे तो हम 1000 बार सोचेंगे। शाहरुख की कसम। शाहरुख? ये अब शाहरुख कौन है? अरे इस हवेली में नए आने वाले मेहमान का नाम हमने शाहरुख रखा है। तुम्हें कोई एतराज है? हमें तो कोई इतराज नहीं, पर एक बार अम्मी हजूर से पूछ लें। एक बार अम्मी हजूर ने कहा था कि जब रब्बे काबा तुम्हें बेटा देंगे तो हम उसका नाम शाहरुख रखेंगे। अगर अम्मी को कोई इतराज नहीं तो हमें तो बिल्कुल नहीं है। तुम जानती हो हमारे परदादा का नाम भी शाहरुख था। जब भी इस हवेली की तारीख लिखी जाएगी तो हमारे परदादा का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा मजलूमों का साथ दिया और उनको इंसाफ दिलाते दिलाते खुद फांसी पर लग गए। लेकिन उन्हें प्यार बहुत किया था। भाई ये देखो, फूलों के साथ कोई प्यार नहीं करता, हम तो फूलों के साथ बड़ा प्यार करते हैं। इनको भी गिरा के रख दिया हमने, तो बड़ी खूबसूरती से इनको सजाया था, हैं? भाई इनको, हमें तुमसे प्यार है, तुम हमारे दोस्त हो। भाई कोई चीज अपनी जगह। कमर का कब बता रहा है कि तुम इस हवेली के पुराने मुलाजिम हो। जी हाँ, मैं इस खानदान का नमकखार मुलाजिम हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारे सीने पर कोई तमगा सजा नजर तो नहीं आता। मुझे तगमे नहीं, इस खानदान की इज्जत प्यारी है। प्यारी? अरे तूने मुझे क्या याद दिला दिया। अरे प्यारी, अब मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? बड़े मियां? नहीं 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 नहीं। बुजुर्गवार? नहीं 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 नहीं। दादाजी? नहीं। नाना? ना ना ना। आप जिस नाम से चाहो मुझे पुकार सकते हो। तुम बुरा महसूस तो नहीं करोगे? मैं बुरा महसूस नहीं करता। अब उठे, जाके प्यारी से कहो कि भोला हरामी आया है। जाता क्यों नहीं? जा। भोला हरामी। अरे प्यारी का याद दिलाकर मुझे। कौन हो तुम? मैं भोला। बोला? प्यारी अच्छी तरह जानती है मुझे। मैं बचपन में उसका मंगेतर रह चुका हूँ। जानते हो प्यारी अब इस घर की बहू है। आप कुछ न बताइए बेगम साहिबा, भोला सब कुछ जानता है। सब कुछ जानने के बावजूद यहाँ चले आए हो? नहीं, मैं तो ये हार वापस करने आया था। जो सुनार ने ये कहकर खरीदने से इनकार कर दिया कि ये हार सरदार बेगम का खानदानी हार है, तुम जरूर इसे चुरा कर लाए हो। आप यकीन कीजिए बेगम साहिबा, मैं हरामी जरूर हूं पर चोर नहीं। हम जानते हैं कि ये हार तुम हमारी बहू से लेकर गए थे। ना, लेकर नहीं गया था, उसने बड़े प्यार से मुझे खुद दिया था ताकि मैं अपनी ये जबान हमेशा के लिए बंद रखूं। अगर तुम अपनी जबान खुली भी रखोगे तो इस हवेली की दीवारें तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगी। और अगर तुम प्यारी को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हो तो ये तुम्हारी भूल है। अच्छा, तो आपको अपनी प्यारी पर इतना भरोसा है? हाँ, हमें मुकम्मल एतमाद है अपनी बहू पर। यकीन कीजिए बेगम साहिबा, मैं अपने पास ऐसे ऐसे प्रूफ रखता हूं कि जिन्हें देखकर आपकी पुकार उठेगी, भोला हरामी। और फिर इन ऊंची ऊंची
दीवारों में ऐसी दरारें पड़ जाएगी कि सारी की सारी बिल्डिंग धड़ाम से नीचे आ गिरेगी। दीवानों जैसी बातें मत करो। ये बताओ इस हार की क्या कीमत लोगे? प्यारी ने बड़े प्यार से दिया था, सोचा था सारी जिंदगी इसको अपने सीने से लगा कर रखूंगा, लेकिन क्या करूं, मेरी जरूरतों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि क्यों ना आपका खानदानी हार आपको ही बेच दूं। ठहरो यहाँ, हम अभी आते हैं। भोला हरामी नवाब सरदार का बेटा नवाब हशमत अली। ये लो 10 लाख रुपए, और आइंदा तुम्हारा साया भी हवेली पर नजर आया तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। आप भोला इतना भी हरामी नहीं कि अपने वादे का पास नहीं रखेगा। और एक बात याद रखना, हमें हमारी इज्जत बहुत अजीज है। अगर तुमने अपने वादे का पास न रखा तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जा सकते हो। जाते हुए तो कह दो, एक कह दो भोला। कौन हो तुम? अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था वकील साहब। कोई काम है मुझसे? कुछ पुरानी अमानतें थी आपकी बीवी की, वो आपको लुटा देना चाहता था, लेकिन प्यारी ने ये नोट देकर मेरी जबान बंद कर दी है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये तस्वीरें आपको सब कुछ बता देंगी। ये तस्वीरें तो प्यारी ने 10 लाख दिए इनको ज़ाया करने के। अब आप ही बताइए, ऐसी कीमती चीजें ज़ाया की जा सकती हैं? तुम ये तस्वीरें हमें दे दो, हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। नहीं वकील साहब, मैं आपसे कीमत नहीं लूंगा, बस इतना कह दो भोला। आप आ गए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। खाना ठंडा हो रहा है, चले ना, आज चले। हम कहते हैं निकल जाओ यहाँ से, हम तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहते। हम कहते हैं यहाँ से निकल जाओ, बकवास बंद करो, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देख सकेंगे। हट जाओ माली बाबा, हम तुम्हें निकाल देंगे। हम कह रहे हैं निकल जाओ माली बाबा, मैं कह रहा हूँ ना, हम तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकते। हम तुम्हें कह रहे हैं मालकिन, आज इस हवेली में वो हो गया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। छोटे मालिक ने आपकी बहू को घर से निकाल दिया। हाशिम, आवाज ओके है? ओके है? खुदाया हमारी मदद कर, हम इस हवेली की तारीफ को बदमा नहीं होने देंगे। हम नवाब सरदारी के खानदान को दानदार नहीं होने देंगे, वरना क़यामत के रोज हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। क्या कराए हो इस हवेली की तारीफ को, फेंकाए हो इस हवेली की चादर को। अम्मी हजूर, जिस चादर को आपने इस घर की इज्जत बनाया था, वो चादर दागदार निकली, इसलिए हम उसे कूड़े की नजर कर रहे हैं। मर्द होना, इसलिए जब्त के सारे बंधन तोड़ डाले। हम पूछते हैं कि आज तक तुमने हमारी इजाजत के बगैर कभी कोई कदम नहीं उठाया था। फिर ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि इतना बड़ा फैसला तुमने हमसे पूछे बगैर कर डाला। अम्मी हजूर, वो क़यामत आप देखना ही चाहती है तो लीजिए देखिए, जो क़यामत हम पे आ टूटी है। अम्मी हजूर, माली बाबा, माँ,
क्यों आ रही हो नयनतारा? आपको तंग कर, चलो बेटा आप अंदर जाओ। ओए लड़के, क्यों डिस्टर्ब करते हो हमारी नयनतारा को? माली बाबा समझाते नहीं हो अपने नवासे को? बड़ा समझाता हूँ जी, ये 2 घंटे हो गए अभी तक जूते पॉलिश नहीं हुए तुमसे। जा बरामदे में बैठ के जूते पॉलिश कर जा। माली बाबा, हम जानते हैं कि आप जन्नत के बेटे से बहुत प्यार करते हैं। मालिक, हमारा एक ही नवासा है, इसलिए हमें इससे इतना प्यार है। कहीं आपका ज्यादा लाड प्यार इसे बिगाड़ ना दो। जन्नत भी यही कहती है। मालिक, हम मजबूर हैं, शाहरुख को बचपन से उसके बाप का प्यार नहीं मिला, इसलिए हम शाहरुख से इतना प्यार करते हैं। शाहरुख? तुम्हारे नवासे का नाम शाहरुख है? हाँ जी, वो जन्नत ने ना अपने शौहर के हुक्म के मुताबिक इसका नाम शाहरुख रखा है। बहुत प्यारा नाम है शाहरुख। इसे पढ़ाते नहीं हो? पढ़ता है जी, पढ़ता है। जब यहाँ से फारिग होके जाता है, जन्नत इसे खुद पढ़ाती है जी। बहुत अच्छी बात है माली बाबा। माली बाबा, 7 साल का अरसा पल भर में गुजर गया। न जाने इस अरसे में हम पर क्या क्या क़यामत नहीं टूटी। प्यारी की बेवफाई, अम्मी हजूर की जुदाई और हमारी बहन जहारा की मौत ने तो हमें तोड़ फोड़ कर रख दिया। अब तो जहारा के बच्चे ही हमारा सब कुछ है माली बाबा। छोटे मालिक, इसलिए मैं आपको दूसरी शादी से रोकता रहा हूँ। आपकी बहन के बच्चों को आपके प्यार की जरूरत है। माली बाबा, अब हमारी सारी खुशियां जहारा के बच्चों के नाम है माली बाबा। छोटे मालिक, बच्चे अब बड़े हो गए हैं और काम भी बढ़ गया है। अगर आप इजाजत दें तो जन्नत आके कामकाज कर जाया करे। जी हाँ माली बाबा, हम खुद भी आपसे ये कहने वाले थे, मगर खामोश थे, कहीं आप कोई ख्याल ना करें। नहीं मालिक, सारी जिंदगी आपका तो नमक खाया है। आपका काम करके वैसे भी हमें खुशी होती है। मैं ये खुशखबरी अभी जन्नत को जाके सुनाता हूँ। वैसे जन्नत अब ज़हनी तौर पर ठीक तो है ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बल्कि शाहरुख ने तो उसकी जिंदगी ही बदल दी। अब तो वो उसे देख देख कर जीती है। माली बाबा, क्या जन्नत का शौहर कभी नहीं आया? नहीं जी, अब तो जन्नत ने भी सब्र कर लिया है। उसने अपने जालिम शौहर को कभी भूलने से भी याद नहीं किया। क्या कभी वो अपने बेटे को भी देखने नहीं आया? नहीं जी, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन वो आएगा जरूर। और जब वो आएगा, जब मैं नहीं उससे पूछूंगा कि मेरी बेटी के पाक दामनी पर इल्जाम क्यों लगाया था, जन्नत भी नहीं कहेगी कि मेरी पाकीज़गी पर कीचड़ क्यों उछाला था, बल्कि उसका बेटा शाहरुख वो उससे जरूर पूछेगा कि मेरी हूरों जैसी पाक दामन मां को घर से क्यों निकाला था घर से। माली बाबा, छोटे मालिक, माली बाबा, डॉक्टर को फोन मिला है माली बाबा, हमें तकलीफ हो रही है। हम अभी फोन करते हैं, हम अभी फोन करते हैं मालिक, हम अभी फोन करते हैं मालिक। अरे यार, बाहर आ यार। बड़ी मुश्किल हो गई यार। यार बड़ी टेंशन हो गई यार। 7 साल हो गए हाँ। मालकन नूं मरिया। सही गल है यार। अरसा गुजरते पता ही नहीं लगा। पता ही नहीं लगा यार। यार मेरी गल सुन, मेरा एक छोटा सा मसला हल कर। ये हुक्म आर्डर लाओ। ओ यार, मेरे रिश्ते वास्ते आ रहे ने मेरे कोई अजीज इत्थे। वेरी गुड। उन्होंने मैं दसिया इत्थे मैं बहुत बड़ा अफसर हाँ कि मेरी लाख रुपया तनख्वाह है। लाख लानत है। क्यों गल नहीं बोल रहे? क्यों झूठ बोल रहे बेटे? लाख रुपए तेरी तनख्वाह है कोई नहीं। हाँ, उन्होंने दसिया होना कि जी लाख रुपए मेरी तनख्वाह है जी। घर मेरा है। मैं दसिया घर मेरा है। ठीक है। ते तू मेरा मुलाजम है। आर्डर लाओ, हम करना की बस सोने तक चाय बिस्कुट लेके आएगा। ठीक है। ते मेरिया तारीफा करनिया ने। छड़ दे। ठीक है। अगर तेरा रिश्ता ना हो हाँ सन फाड़ ली। ओके कर चाह इतने नहीं होनी। हाँ, चाय इतने लेके आनी। मेहमान पहुंचने वाले ने फौरन कर यार। आखिरी रिश्ता है जिंदगी से। इस तो बाद सानू किसी रिश्ता देना ही नहीं जा रहे। वाह जी वाह, यकीन करो, अज मेरा यार मेरे काम आएगा
ते सारे मसले मेरे सीधे हो जाएंगे। अल्लाह खैर करे। सदालिया छेती छेती कर ओ मेहमान कौन चना लेने उन्होंने मेहमानों ने कहा मैं कि जनाब जदों तुसी अपनी बच्ची की मैंने शादी करोगे ताड़ी बच्ची बड़ी खुश रहेगी। अल्लाह खैर करे। होने किसी मेरी इज्जत रख ले ना सारा काम सीधा हो जाएगा। कार सामान सारा मुक गया। कोई मसला नहीं भाईजान। कर दे तू। हाँ तेरी कोई टेंशन नहीं बादशाह। अच्छा हाँ चाह देनी ना उन्होंने। हाँ अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे हमारा चांद खूबसूरत है वैसे ही घर भी बहुत खूबसूरत है। जी हाँ भाई हाँ हमारी बहू तो घर में राज करेगी। राज करेगी राज। चाय चाहे बैठे बैठे यही ने यही मेहमान ने। अच्छा जी अच्छा यही ने ताले जी वालेकुम सलाम जी। ये बली उरे लाया क्या एक हुण पहले चाह पियावा या तेरियां तरीफा करा। चाह फाड़े आ फड़ ली तरीफा कर मेरी। वालेकुम सलाम नाल हो जाओ। अच्छा जी आपने इधर बैठते हैं। ये क्या जी है जी ये क्या अच्छा बस ठीक है। ओ भाईजान उठो यहाँ से। है जी यहाँ से उठो। ऐसे भाई अच्छा जी साथ हो जाए। बैठे जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? ये गलत बैठ गया हूँ। हाँ जी सॉरी आप इधर आ जाएं। भाई क्या कर रहे हो तुम? वो कितने बैठा जाना। तो ये मेरी जगह है। ये आपकी जगह। हाँ जी बैठे। भाई फिर कहाँ बैठ गए हो? हाँ ठीक है ना। ये बच्चा जनाब यदि लाख रुपया तनख्वाह लाख रुपया कैंडी करके नहीं दसना। पूरी 1 लाख रुपया तनख्वाह है। माशाल्लाह माशाल्लाह 1 लाख रुपया तनख्वाह। हाँ जी हमारी अगले साल 2 लाख हो जाएगी। 2 लाख अगले साल। अच्छा जी तू दस रहे है ना हुण लाख ले रहे हुण लाख ले रहे अगले साल 2020 2 लाख। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ जी। 2 लाख रुपए तनख्वाह। हाँ जी ये सारा घर जो है हाँ जी ऐसे ही फिरता रहता है। क्या मतलब? ये घर इनका है। इनका मालक है। हाँ जी पीछे एक कमरा। पीछे कमरा? इसके पीछे भी एक कमरा है। अच्छा इसके पीछे भी एक कमरा है। हाँ जी आपकी तारीफ। मैं इनकी सिस्टर हूँ। जो दुल्हन है वो मेरी बहन है बड़ी। अच्छा जो दुल्हन है वो आपकी बहन है जिसके लिए इसका रिश्ता सारी जिंदगी बची सुख मानेगी सुख। लाखों रुपए इन्हें लोगों को लेना है रुपया करके। क्या मतलब? सर एक बंदे को पैसे लेने रुपया बच्ची थोड़ी खुश रहेगी खुश। हाँ चुप रख। भी बाइक लगती। हाँ चुप रख अच्छा जी गल पता की है। ठीक है। हाँ और चुका और चुप अच्छा जी बात ही बैठो ना। ये क्या कर रहे हैं आप? चुक के रख ले चुक के बैठो। बैठे आप तो शीर रखे ना। आप किसी की बात करें। मैं नीचे बैठू। हाँ। चले बैठे आप ऊपर बैठे। देख सोने तेरी खातर कदमों च लाख बैठे आप बैठे। हाँ जी एक मिनट अब बताएं। बहन आप उधर बैठे। अच्छा जी हाँ जी असल में बात ये है
कि ये लड़का जो है भाई आपने इधर बैठना है, उधर हाँ इधर साथ हो जाए, आप इधर आ जाए। सर ये बच्ची इसकी शादी हो गई? नहीं जी अभी कुंवारी है जी। मैं 1.5 लाख लेता हूँ। 1.5 लाख नहीं, चाय लो 1.5 लाख चाय बेटा पहले आप चाय पियो। नहीं आप पिए। नहीं पहले हमारा बेटा पिएगा फिर हम पिएंगे। आप यकीन करें ऐसी चाय आपने पीनी होगी। क्यों जी क्या है इसमें? ये जमीन टी है। जमीन टी? हाँ जी ये कल मैं श्रीलंका से लाया हूँ। अच्छा आपने ग्रीन टी का नाम सुना होगा? हाँ जी ये उसके बाद आई है। उसके बाद जमीन टी। हाँ जी कल श्रीलंका से लेके आया हूँ। श्रीलंका? अच्छा जी श्रीलंका से। यहाँ से मैं मेट्रो पे बैठा सीधा। मेट्रो एयरपोर्ट पे गई ना? एयरपोर्ट पे मेट्रो एयरपोर्ट पे गई, एयरपोर्ट पे नहीं जाती? नहीं। अब वो फिर बेवकूफ मुझे ले गया। आप पिए पहले मेरा बेटा पिएगा। बेटा एक घूट तो भरो। और मेरा दिल नहीं कर रहा। मेरा दिल भी नहीं कर रहा। लो ना लो जी लेना। ये पहले आप प्लीज। नहीं आप पिए ना। अल्लाह जानता है इसमें वो मैंने मिल्क डाला है जो पाकिस्तान में पहली दफा आया। ऐसा कौन सा है? क्या डाला आपने? इसमें डाला है टावल मिल्क। टावल मिल्क? हाँ जी। ये कौन सा है जी? खुद मैंने चोया है। खुद चोया है। नया है पाकिस्तान में टावल मिल्क। ये अगर ये चाय इतनी अच्छी है तो आप पिए ना, आप टेस्ट करें। नहीं हम ये चाय नहीं पीते। क्यों? हम वो पीते हैं जो जागीरदार गिलासों में थोड़ी थोड़ी चाय छोड़ देते ना वो। नहीं पहले आप पिए। हाँ पिए ना। नहीं आप पिए ना भाई पिए। मैं पीना पी जा। मुंडा तनख्वाह लवे लख ते तू चाह ना पीवे वहां। पी जा। मेरा चांद पहले पिएगा जी। मेरा चांद पहले पिएगा। मैंने कह रही चांद और पीला या तौलिए एक कप और है। ओ यार मेरा दिल नहीं कर रहा। पी ना आप पिलाए जी। पिए मेरा भाई ये बड़ी मजेदार है। पिए। हाँ रिश्ता नहीं कराना। रिश्ता कराना पियो। बड़ा घूट में शाबाश। क्या हो गया? मीठा ज्यादा है। मीठा ज्यादा है। वो शुगर ज्यादा मैंने इकट्ठी कर दी ना जी। अच्छा उस वजह से। हाँ जी इस तरह करें यार बाकी बातें अंदर बैठ के करते हैं। चले अंदर बैठ के। ये नीचे क्या गिरा है? हाँ जी ये नीचे क्या गिरा है? यहाँ चाय बनाई है ना जी। बेटी ठोकर लग जाएगी तो जख्मी हो जाओगी तुम। मामूजान वो हमें तंग करते हैं। कौन तुम्हें तंग करता है? मामूजान वो
वो क्या बताओ, हम उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे बेटा। कौन है वो? नहीं मामूजान, मैं तो वैसे ही कह रही थी। अरे नैनतारा, नैनतारा, हमारी बच्ची भी ऐसे ही समझाता हूं कि ऐसे मत भागा करो। मालिक अली बाबा जी, हमारी नैनतारा भागती रहती है, इसे समझाया करें, मत भागा करें। कोई बात नहीं, समझ जाएगी मालिक आहिस्ता आहिस्ता। कौन हो तुम? हमें माली बाबा ने भेजा है काम काज के लिए। अच्छा, तो तुम जन्नत हो। अरे हम तो घबरा ही गए थे। किससे? तुम्हारी पायल की झनकार से। आप कहते तो मैं चली जाती हूँ। क्यों? हमारी पायल की झनकार आपको परेशान करेगी और हम नहीं चाहते कि आप परेशान हो। और ये पायल हम उतार नहीं सकते क्योंकि शादी के पहले दिन हमारी सास माँ ने हमें दी थी। अरे नहीं जन्नत, तुमने हमें गलत समझा है। नहीं मालिक, हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन हम आपको गलत समझेंगे। आखिर हमने आपका नमक खाया है। हम तुम्हारी बातें समझ नहीं पा रहे जन्नत। कोशिश करेंगे कि आप हमारी बातें समझ सकें। जन्नत, आज से ही सवेरे के सारे काम काज तुम संभाल लो। हमारी अपनी तो कोई औलाद नहीं, मगर हमारी बहन जहारा के बच्चे ही हमारा सब कुछ है। हम चाहेंगे कि तुम उनका खास ख्याल रखोगे। हम अपने बेटे से ज्यादा उनका ख्याल रखेंगे। हाँ, अभी हम हाई कोर्ट जा रहे हैं जरा काम से। और हाँ सुनो, एक गिलास हमें पानी पिला दो। जी मालिक, मैं आपको अभी पानी देती हूँ। छोटे मालिक, अब पानी। हाँ, गुस्ताखी माफ छोटे मालिक, पानी बैठकर पीते हैं। शुक्रिया 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 शुक्रिया। प्यारी, हमें जरा हाई कोर्ट काम है, हम वहां जा रहे हैं। वापसी पर तुम्हें बाकी के काम भी समझा देंगे। सुनिए मालिक, आप रुमाल भूल गए हैं। आपने रुमाल रखा नहीं? हाँ, न जाने हम ये रुमाल क्यों भूल जाते हैं। आप तो न जाने क्या क्या भूल जाते हैं। प्यारी, तुम्हारी बातों ने हमें परेशान कर दिया। ये बताओ, तुम हमसे इतना बड़ा घूंघट क्यों निकालती हो? बाबा कहते हैं घर की इज्जत घूंघट में ही अच्छी लगती है। ठीक है। सुनिए छोटे मालिक, आप अपना कोट भूल गए हैं, हम अभी लाते हैं। न जाने हम अपना ये कोट पहनना क्यों भूल जाते हैं। अच्छा जन्नत, हमारे बच्चों का ख्याल रखना। जहारा के बच्चे ही हमारा सब कुछ है। सुनिए छोटे मालिक, हम जानते हैं आप जाने से पहले पान जरूर खाते हैं।
मैंने तुझे क्या कहा है जो तू शोर मचाएगी? तुम मुझे कह भी क्या सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें कह तो कुछ नहीं सकता, पर देख तो सकता हूँ। नहीं, तुम मुझे देख भी नहीं सकते। एक सूरत में, अगर तुम मेरी आंखें निकाल दो तो। तुम क्या समझते हो हम ऐसा नहीं कर सकते? तो फिर ठीक है, देर किस बात की? लो, मैंने आंखें बंद कर दी, निकालो इनको। अगर कहीं तुमने देर कर दी तो ये फिर बेताब होकर तुमने देखने लगेगी। निकालो इन आंखें को। आज हम तुम्हें तुम्हारी आंखें निकाल कर दिखाएंगे और फिर देखते हैं कि तुम हमें कैसे देखते हो। अरे जल्दी करो बाबा, ये फिर तुम्हें देखने लगेगी। निकालो, निकालो ये आंखें। अरे बचपन से तुम्हें देखती आई है ये आंखें, जरा प्यार से निकालना, ये ना हो कि इन आंखों को तकलीफ हो। निकालो। अरे निकालती क्यों नहीं आंखें? निकालो ना बाबा। अरे बेटा, ये आंखें बंद करके तू किस तरफ चल पड़ा? अरे नाना, मैं अंधेरे में अपने उस बाप को तलाश कर रहा था जिसका पता मुझे माँ ने नहीं बताया। अच्छा, तो तेरा बाप नैनतारा के पास छुपा हुआ है? अरे कसम ले लो नाना, मैंने कभी भी नैनतारा को तंग नहीं किया। तंग नहीं किया बेटे, जो दूसरों की लड़कियों को तंग करते हैं ना, उनको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। अच्छा छोड़ो नाना। हाँ, वो नाना, आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? वो नाना, वो बात दरअसल ये है कि वो नैनतारा मुझे अच्छी लगती है। अरे बेवकूफ, ये कोई शर्म नहीं आती? ये बातें कोई बताने की होती है? बेवकूफ कहता, अच्छी तो वैसे वो मुझे भी लगती है। अरे बस, मेरा काम हो गया। क्या काम हो गया? अरे नाना, जब नैनतारा आपको अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती है, तो फिर वो माँ को क्यों अच्छी नहीं लगेगी? मुझे अच्छी लगती है, तुझे अच्छी लगती है, माँ को कैसे अच्छी नहीं लगेगी? अरे बेवकूफ, क्या बातें कर रहा है? अरे नाना, बचपन से ही माँ से सुनता चला आया हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी, चांद का टुकड़ा होगी वो। बेटे, तेरी माँ ने इस हवेली के चांद की बात नहीं की, उसने झोंपड़ी के चांद की बात की होगी। अरे बेवकूफ, ये ऊंची ऊंची हवेलियों के चांद झोंपड़ी के कच्चे फर्श पर उतरते देखे हैं कभी? अरे नाना, एक तो आपकी इन्हीं बातों से मेरे तन बदन में आग लग जाती है। शाहरुख, मैं जानता हूं बेटा, तेरे अंदर किसका खून बोल रहा है। अरे तू इस फर्क को नहीं समझेगा। हाँ, मैं तो नहीं समझूंगा। मैं जैसे दूध पीता बच्चा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अरे नाना, अब मैं सब समझता हूँ। अगर हवेली के चांद को झोपड़ी के कच्चे फर्श पे न उतारा ना, तो मुझे अपना नवासा न कहना। उठाओ, मार्केट जाना है। सुन लिया नाना, कहती है उठाओ मार्केट जाना है, और जब मैं इसे उठा के मार्केट जाऊंगा तो आप कहेंगे, ए शाहरुख, शर्म नहीं आती, जवान लड़की को उठा के मार्केट ले गया। मैं तुम्हें खुद को उठाने को नहीं कह रही, इस टेप रिकॉर्डर को उठाने को कह रही हूँ। ये खराब हो गया, इसे मार्केट चेक करवाना है। जब चला जा। वाह नाना वाह, आपने भी कह दिया जा चला जा। अरे नाना, ये बड़ी मतलबी है। जब इसका काम होता है तो मिस्री बन जाती है, और जब काम निकल जाए तो मेरी आंखें निकालने के लिए तैयार हो जाती है। पहले मेरी आंखें निकाल। तो तुम नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। अरे पागल क्यों हो गए? अरे नाना, पागल भी तो मुझे इस मिसरी ने किया है। मामू जान से कहकर तुम्हारी ऐसी पिटाई करवाऊंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। सुन लिया नाना, हर वक्त अपने मामू की तड़ी देती है। अरे 20 साल से तो अपने मामू से मार पिटवा रही हो, और कितना पिटवाओगी? एक एक जख्म मैंने छुपा के रखा है, सब जख्मों का हिसाब लूंगा मैं। देखे बाली बाबा, आपका नवासा हमसे बदतमीजी कर रहा है। शाहरुख, बाहर आ जा। मालिकों से भला ऐसे बात करते हैं? ये और हमारे मालिक, तौबा करो नाना अब्बा, तौबा। अरे ये हमारे मालिक कैसे हैं? हमारा मालिक तो वो है जिससे जैसे मर्जी बात करो, नाराज ही नहीं होता। और एक इसका मामू, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। जब देखो, ए लड़के, इधर क्यों खड़े हो, इधर क्यों बैठे हो? मुझसे तो ऐसे नफरत करता है जैसे मैंने उसकी भैंस चुराई है। अगर तुमने मेरे मामू के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो क्या कर लोगी? मुझसे
शादी कर लोगी? देखिए माली बाबा, आपका नवासा हमसे मुसलसल बदतमीजी कर रहा है। हम मामू जान से ब्याह कर इसका कत्ल करवा देंगे। शाहरुख बेटा, ये तू किस तरफ चल पड़ा है? ये कौन सी जबान इस्तेमाल कर रहा है? बेटे कहीं ऐसा ना हो तू अपनी शनाख्त ही खो दे। अरे नाना, मेरी शनाख्त तो आप है और मुझे फख्र है अपनी शनाख्त पर। अब मत डरा कीजिए इनसे। बस ठीक है, जा चला जा, ले जा इसको, जा, मैं कहता हूँ चला जा, जा चला जाएगा, जाएगा। मैं खुद जा रही हूँ और अगर तुम मेरे साथ जाना भी चाहोगे तो तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। इतना गुस्सा? अच्छा चलो छोड़ो, लाओ मुझे, मैं चलता हूँ तुम्हारे। खबरदार तुमने इस टेप रिकॉर्डर को हाथ लगाया तो। चलो इससे हाथ नहीं लगाता, तुम्हें हाथ लगा लेता हूँ। मैं कहती हूँ मेरे नजदीक ना आना। ठीक है, मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आता, तुम मेरे नजदीक आ जाओ। शाहरुख, वो दिन तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। और अगर आ गया तो हम अपनी हार तस्लीम कर लेंगे। नैनतारा साहब, अरे पगली, इतनी जल्द हार मान गई? तुम्हारी जीत में ही तो मेरी जीत है। आओ मेरे साथ। अरे आओ बाबा। नैनतारा, कहाँ जा रही हो नैनतारा? मार्केट। मार्केट जा रही हो? हम पूछते हैं किसके साथ जा रही हो मार्केट? शाहरुख के साथ। तुम्हें कितनी बार कहा है उसके साथ मार्केट मत जाया करो। जब भी तुम्हें मार्केट जाना हो तो माली बाबा के साथ मार्केट जाया करो। ठीक है, आइंदा नहीं जाऊंगी। अब मैं जाऊं, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। क्या बात है नैनतारा, आज हम तुम में कुछ नया बदलाव सा देख रहे हैं। माली बाबा, अरे माली बाबा, माली बाबा। जी मालिक। माली बाबा, आपसे कितनी बार कहा है कि जब हमारी भांजी नैनतारा मार्केट जाया करे तो इसके साथ मार्केट जाया करें। ठीक है मालिक, आइंदा मैं ही जाया करूंगा। आइंदा नहीं, अब जाएं नैनतारा के साथ मार्केट। मालिक किसके साथ जाऊं? अरे नैनतारा से। नहीं, किसी के साथ नहीं। मालिक लगता है आप कुछ ठीक नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूँ माली बाबा। माली बाबा। जी मालिक। वो हमारे बागों की तरफ तुम्हारा ध्यान है ना? बिल्कुल ध्यान है, मुंशी भी आता जाता रहता है, सारा हिसाब किताब हमें पता है मालिक। भाई क्या हुआ? भाई क्या हुआ? अरे जहूर बेटा, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? बस्ती वालों ने मारा है मुझे। बस्ती वालों ने मारा? भाई क्यों मारा बस्ती वालों ने तुम्हें? नरोज से मिलने गया था। ये कौन है नरोज? ये चाचा नरोज। हाँ, लड़ती है। मतलब लड़की तो है बेटा, ये किसकी लड़की है? अपने बाप की है। अरे हमारे भोले भांजे, हम ये पूछ रहे हैं कि वो नरोज किसके बाप की लड़की, उसके बाप का नाम बताओ। वो शतूर है ना, चाचा शतूर, उसकी बेटी है। हम उससे मिलने गए थे। अच्छा। वो वहाँ खड़ी थी। हाँ। मैंने बस सिर्फ उसे इतना ही कहा, कैसी हो? बस फिर मुझे पता नहीं लगा कहाँ से कहाँ गई, कहाँ से गुजरना आना। अरे बड़े उन्होंने मार मार के मेरा भुरखा से निकाल दिया। ये देखो चोटें लगी हैं। और उसके जो बंदे खड़े थे ना, उन्होंने मुझे मार के कहा कि जाओ अपने मामू शौकत से कह दो कि गरीब की बहू बेटियों की भी इज्जत होती है। इसका मतलब है बस्ती वालों ने हमारे गजब को ललकारा है, हमारे मर्तबे का मजाक उड़ाया है। हम उन्हें ऐसा रुस्वा कर देंगे कि वो सारी जिंदगी
हमारे सामने सर उठाकर चल नहीं पाएंगे। हम उनकी बस्तियों को आग लगा देंगे। माली बाबा, जाओ हमारे आदमियों से कह दो कि मुजेरों की बस्तियों को आग लगा दें। मालिक, एक बार सोच ले। मालिक, ओ माली बाबा, तुम जानते हो जहां हमारी गैरत पर आंच आने लगे वहां हम सोचा नहीं करते। जो हुक्म मालिक। रुकिए बाबा, गुस्ताखी माफ छोटे मालिक, आपको सोचना होगा। इस हवेली के बुजुर्गों ने हमेशा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। उनके खून की होली नहीं खेली, उनके घरों को आग नहीं लगाई। रुस्वा वो नहीं, ये हवेली हो जाएगी। हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। आप तो न जाने क्या क्या भूल जाते हैं। जन्नत हम भाग गए थे। ज़हूर हमारी बहन की निशानी है। जो जख्म इसको हमने देखे हैं वो जख्म को देखकर हमारी आंखों में खून उतर आया था। अब तुम ही बताओ जन्नत, हम क्या करें? ज़हूर जिस लड़की से प्यार करता है आप उसी के साथ उसकी शादी करवा दें। ऐसी तो भूला हो गई है ना। हाँ बेटा ज़हूर, तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी नरोज से शादी कर दें? ये टुट मैं मुफ्त में खाते आया हूं। तो ठीक है जन्नत, जाओ बस्ती वालों को हमारा पैगाम दे आओ कि हम नरोज को अपनी हवेली की बहू बनाएंगे और ये शादी हम धूमधाम से मनाएंगे। ठीक है छोटे मालिक। तैयारी करे। 2 शादियां करूंगा। हाँ जी, बुढ़े हो गए हूं, बुढ़े हो गए जी इस हवेली च। हूं मसला है गिलास उधर रख मेरे बच्चे। गल ये है हाँ जी, क्यों ज़हूर दी भी शादी हो रही है, हाँ जी। साडी शादी क्यों नहीं हो रही? लगता है साड़ी बारी किसी ने जादू कर दिता है। मेरी शादी बंद दी किसी ने, बंद दी। शादी बंद दी है, सिर खुला छड़ दिता। यार एक गल की समझ नहीं आई। मैं उन्हें ना हवेली वाले दे गुस्से दे विच सोमवार वाले दिन शादी करनी है। अच्छा जी, तो फिर मैं जुमेरात को कर लाना। बस देखो असल गल पता की है। हाँ जी, ये नवाब लोग ने। हाँ हाँ, ए हुण ज़हूर दी शादी हो रही है। हाँ ज़हूर दी हो सकता है कि बस साडा सोच लें। हाँ, कोई पता तो नहीं ना। सही गल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मैरिज बैरो में आपने अपना नाम रजिस्टर करवाया था। हाँ जी, मैरिज बैरो में आपने अपनी शादी के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाया था हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो थोड़ी सी मालूमात बता रहे हैं। हाँ जी। आपकी उम्र कितनी? 18 साल। अच्छा अच्छा, आपकी उम्र 18 साल जी, 18 साल। हाँ जी, 80 ईयर्स। 18 साल ही हुई। हाँ। अच्छा, दूसरी बात, हाँ जी, आप जॉब कौन सी करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं? हाँ जी, आपकी जॉब क्या है? मेरा जी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है यूनिवर्सिटी में। हाँ जी, उसके बाद उम्र 18 साल है, अभी आप पढ़ रहे हैं, तो शादी क्यों करना चाहते हैं? भाई शादी मैं करना चाहता हूँ जी। मैं चाहता हूँ कि चलो एक जिंदगी का साथी हो, वो साथ साथ पढ़ते भी रहे और साथ साथ। हाँ ठीक है, बताइए। हाँ जी, कि आपकी रिहाइश कितने मरले के घर में? मेरी रिहाइश जी कितने मरले में है? हवेली है जी, हवेली। खुदा की कसम हवेली में रहता हूँ। अल्लाह पाक की कसम, झूठे में लानत है जी, झूठे में करोड़ बार लानत है। मैं हवेली में रहता हूँ, हवेली है। अच्छा, हाँ जी, सच्ची। अच्छा, एक थोड़ी सी शादी के लिए जरूरी होता है ना कि वो लड़की के वालिद साहब भी आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ जी, लड़की के वालिद साहब भी आपसे बात करना चाहते हैं। बड़े बड़े विद्यार्थी करवा दें, करवा दें।
मेरा हम उम्र ही होना ਉਹਦਾ ਪਿਓ। सलाम जी। वालेकुम जी। क्या कर रहे हो भाई? जी भाई। अबे मैं पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हैं? खारिश करूं जी। कितने की जमात पढ़ा होगा? हाँ जी। कितने की जमात पढ़ा होगा? मैं जी 10वीं मैंने करी है 8 साल में। आप मेरे वालिद साहब कहते हैं तू इंशाल्लाह लायक है, तू 40-50 तक जाएगा। अच्छा छोड़े ये बता, गाय काट ले। हाँ जी। अबे गाय काटने आ गए। मैं तो बाल भी काट लूं, गाय क्या। गुंगा केस कर रहे हैं ना? हाँ जी। तो गुंगा केस कर रहे हैं। क्या करें? क्या भाईजान? मुझे भी छोड़ा, मेरे पसंद नहीं आ रहा, बात करें इसके एक दफा कहियो। बस राम जी। बात हो गई आपकी? हाँ जी हो गई, लेकिन सवालात उन्होंने बड़े गलत किए हैं जी। ये मतलब बुगदा तेज कर लेते हो, मैं तो उस तरह भी तेज कर लेते हो जी। बुगदा तो चीज ही कोई नहीं, लेकिन ये सवाल कुछ समझ नहीं आए। अच्छा फिर आप हमारी फीस जमा करवा दें, आपकी शादी है। नहीं तो आपने लड़की के बाप से बात कराई, लड़की से नहीं कराओगे? मैं यानी लड़की के बारे में भी तो उसको पूछ लूं ना जी। बल्कि मैं कहता हूं कि वीडियो कॉल करते हैं, वो मुझे देख ले, मैं उसको देख लूं। तो फिर आप ऐसा करें। हाँ जी। कि मैं उसके बाप को बता देता हूँ, उससे बात करके आप उनके घर ही आना, ठीक है? उनके घर आजू मैं? हाँ हाँ उनके घर। ये पिटवावेगा साला। चले देख लेते हैं। रक्षा रोक लिया, उसमें बैठ गया, बैठ गया, उसे कहा सीधा चल। उसका सीधा चल भाई। जहाँ उसका पेट्रोल खत्म हो वहां उतर दिया। वो कह रहा रस्के बैठ इतने पेट्रोल मुके तो उतर जा।